So we, and with this, what we are going to start? We are going to start with very simple thing. ठीक है, बहुत simple thing पढ़ने वाले हैं. And I want each and every student should focus here and contribute also. Contribute how? अपना दिमाग यहाँ पर लगा. This is how you can contribute. ठीक है? So everyone is having pen or pencil in their hand. Show me that like this. ऐसे दिखाओ सब मुझे. Everyone show like this. Okay, that's really good. That's really good. अब किसके इसके जो पेंसिल का कैप है, ठीक है, या फिर लेट्स गो टू द नॉट कैप. सबके पास ऐसे पेंसिल है या पेन है ना? ऐसे इट इज लाइक दिस, आगे से ऐसे. और जो पेंसिल या पेन है उसका ऐसे जो लिखने वाला पार्ट है, इट इज लाइक दिस. सभी कैसे? अब मुझे बताओ, सबके पास मेजरिंग स्केल है? ऑल इज हैविंग मेजरिंग स्केल? सबके पास स्केल है? जरा अपना स्केल भी निकालो और मुझे ऐसे दिखाओ. शो मी स्केल ऑल्सो एवरीवन. ओके, रोज सेक्शन में तो पूरा ऐसे करके दिखा रहे हैं. ओके, नहीं नहीं, इतना ऊपर नहीं, सिर्फ ऐसे लाइक दिस. ठीक है? यस, आई कैन सी. दैट्स गुड. यस, ऐसे दिखाओ मुझे. यस, लोटस. इन लोटस डू यू हैव? यस. सनफ्लावर, डू यू हैव मेजरिंग स्केल? सनफ्लावर. Yes, ठीक है. Okay, Pansy, you just joined. So what I'm saying that on your desk there should be only notebook and pen pencil, और या फिर अपना स्केल भी निकाल लो. ठीक है? Nothing else. कोई बुक नहीं होनी चाहिए आपके डेस्क में right now. ठीक है? You should have only notebook, pen pencil and measuring scale right now on your desk. ठीक है? So I was saying that कि आप सबके पास पेन या पेंसिल होता है, और ये जो लिखने वाला पार्ट होता है, इन पेंसिल वी कॉल इट लेड. ठीक है? और जो पेन है उसका जो नीचे पॉइंटिंग एंड होता है वो. नाउ यू ऑल हैव मेजरिंग स्केल. व्हाट यू नीड टू डू, अब आप सबने क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू, इस स्केल को इसके साथ ऐसे लगाना है. अरेंज इट लाइक दिस. मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर सकती हूँ, करती हूँ, सो दैट यू कैन सी आई हैव ऑल्सो मेजरिंग स्केल राइट नाउ. मेरे पास भी मेजरिंग स्केल है. इज इट विजिबल? थोड़ा दिख रहा है? यस, इज इट विजिबल टू एवरीवन? इट्स अ मेजरिंग स्केल एंड कीप इट लाइक दिस. इसको ऐसे रखो, मेजरिंग स्केल को. फॉर ए फॉर फ्यू मिनट्स आई एम कीपिंग द दिस ब्राइटनेस. ठीक है? ताकि आप देख सको. सो आई एम शोइंग यू लाइक दिस. अब देखो, क्लियरली है? विजिबल? यस, आई हैव zoomed in so that you can see it. Yes, is it visible to everyone? है ना? Now you all have measuring scale. सबके पास measuring scale है, सबके पास पेन पेंसिल है. पेन को ऐसे ही रखो और measuring scale को ऐसे ही रखो, like this only, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है. Keep it like this. Now what you have to do, you have to find what you are going to measure the length of this pen. Yes, yes. So अब आपके पास अगर हम कहें यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां तक कितना आया? 18. 18 क्या है? सेंटीमीटर. We will discuss about this also. I'm just giving you an idea what we are going to do in coming class. अब यहाँ पर ये जो लिखने वाला पार्ट है, it's just, if you notice here, it's just around 1.7 centimeter. Okay, so it's very small as compared to the whole pen or pencil. So what we can do, अब मुझे बताओ, क्या हम पेंसिल के लिए जो मेजरिंग वाला यूनिट है, जो हमारे पास ये छोटी सी चीज है, इसके लिए हम कोई और चीज यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर? कोई और यूनिट यूज कर सकते हैं?
कोई और यूनिट that we can use to measure this small part? Can we do that? I think I'm not visible ना, क्योंकि brightness अभी कम हुई है. So now bring back the brightness first so that you can see and communicate. ठीक है? Now I'm visible to each and every student. ठीक है? So now अब ये जो चीज है कि कहां पर हमने छोटी चीज के लिए कौन सी यूनिट यूज करनी है और कहां पर इतनी बड़ी चीज के लिए कौन सी यूनिट यूज करनी है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, अभी हम इसको अलग करके भी देखेंगे, बट बिफोर दिस लेट्स गो अहेड. सो इन टुडेज चैप्टर वी आर गोइंग टू मेजर लेंथ एंड टाइम. सब ऐसे बनाओ एवरीवन, सब ऐसे करो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, एवरीवन नोट डाउन. Okay. So to measure distance, smallest unit we have mm, millimeter. That you already learned. ठीक है? Then we have centimeter. Then we have meter, and then we have kilometer. So these are the 4 units that we use to measure length or distance. ठीक है? Length के लिए हम क्या use करते हैं? We can say distance or we can say length. So we use it or we measure it in millimeter, centimeter, meter and kilometer. ठीक है? Now coming to time. Time को अगर हम start करें, smallest unit क्या हो जाएगी? It's seconds, जिसको हम S से लिखेंगे. Then minutes and then hour. ठीक है? So in this we can measure time. सर इसको ऐसे लिखो, note down. Is it done? Okay. So now let's move. अब हमें ये पता लग गया डिस्टेंस को हम 4 डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं और टाइम को भी कर सकते हैं. अभी हम ये भी जानेंगे व्हेन वी यूज दिस, व्हेन वी कैन यूज दिस, व्हेन वी कैन यूज दिस एंड व्हेन वी कैन यूज दिस. सो फॉर दिस, ओके, सो मिलीमीटर इसी के आगे लिख दो ऐसे करके. मिलीमीटर ये यूज अगर आपको चावल का दाना, ठीक है, गेहूं का दाना या एक मोती जो है उसकी लेंथ नापनी हो, सो देयर यू यूज मिलीमीटर. सो राइट डाउन फॉर राइस ग्रेन या कोई भी ग्रेन, ओके, एनी ग्रेन हो गया, बीड हो गया, एनीथिंग स्मॉल, बहुत छोटी सी जो चीज है जो आपको दिख रही है. सो टू मेजर दैट, जैसे पेंसिल की जो आगे नोक है, इफ यू वांट टू मेजर दैट यू यूज और यू एक्सप्रेस इन मिलीमीटर. अभी हमने जो किया पेंसिल और पेन की लेंथ नापने के लिए वी कैन यूज सेंटीमीटर. देयर वी यूज सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है. लेकिन आपके बाजू से बड़ी चीज है, इफ इट्स बिगर देन योर आर्म, अभी के लिए ये एग्जांपल लो, वी यूज मीटर लाइक वॉल की हाइट, ठीक है, जो भी आपके चारों तरफ दीवार है उसकी हाइट नापनी हो. इवन इफ यू वांट टू मेजर द क्लोथ लेंथ, घर पे देखा होगा ना, मम्मी के साथ कभी गए होंगे शॉप पे, टेलर की शॉप पे, या फिर कपड़े खरीदने, सूट्स के लिए कपड़े. सो व्हाट शी आस्क, वो क्या कहती है, मुझे इतना मीटर कपड़ा चाहिए, 2.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, है ना. दे यूज, शी सेज लाइक दिस ना, कहते हैं नहीं कहते हैं, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, इतना मीटर कपड़ा चाहिए. सो फॉर द क्लॉथ ऑल्सो हमें क्या चाहिए होता है, मीटर. यस. नाउ किलोमीटर, किलोमीटर. अगर मैं कहूं भटिंडा से चंडीगढ़ आना है या चंडीगढ़ से भटिंडा जाना है,
Okay, we want to go there or vice versa. So we will measure the distance in meter or kilometer. Tell me, इनमें से कौन सी यूनिट यूज करेंगे? Which unit we are going to use? Turn on your camera, sorry, mic and tell me. Yes. Yes. Which कोई एक क्लास का, हाँ, daffodils. That's good, बेटा. Kilometer. Yes, for distances. ठीक है, distances in the term. जैसे अगर एक शहर में हम बात कर ले कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, and if you are traveling from one country to another, so we take length in which unit? In kilometer. तो बड़ा डिस्टेंस के लिए भी यूज किलोमीटर. अब आपकी क्लास में अगर मैं आप सबसे बात करूं, मिडल रो में जो फर्स्ट बेंच में बच्चा बैठा है और जो उसी रो में लास्ट बेंच में बच्चा बैठा है, इफ वी हैव टू टेक रीडिंग ऑफ दैट डिस्टेंस कि फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच के बीच में कितना डिस्टेंस है, कौन सी यूनिट यूज करेंगे? मीटर. तो सनफ्लावर्स, लोटस, पेंसी, यू ऑल टर्न ऑन योर माइक. सब अपना माइक ऑन करो और अपने आप से आपने शांत रहना है. यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन. ठीक है, बिकॉज आई वांट everyone to participate in this. ठीक है, so that's why everyone turn on your mic, but only say when I ask. ठीक है, to be a nice good student. ठीक है, that is what I expected from you. So now अब मुझे बताओ, अब आपका जो डेस्क है, सब बैठे हुए हैं ना डेस्क पे. अब उस डेस्क की अगर हमें लेंथ लेनी है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट से जो दो बच्चे ऐसे बैठे हुए ना, इस बच्चे से इस बच्चे की जो डेस्क है उसकी लेंथ लेनी है, तो विच वी आर गोइंग टू यूज? कौन सी यूनिट में हम लेंगे डेस्क की लेंथ? सेंटीमीटर. इन सेंटीमीटर. अब आपका डेस्क है ऐसे है ना, desk is like this and you are sitting like this here. Two students are sitting per bench, that I can see. So what I asked, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें लेंथ चाहिए. We are going to take, so we are going to take in centimeter क्योंकि ये छोटा है. ठीक है, we can take in meter also. मीटर में भी ले सकते हैं, but preferably हम सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि छोटा है तो थोड़े से एरर्स हो सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब एवरीवन इज हैविंग नोटबुक. सबके पास नोटबुक है, एवरीवन इज हैविंग नोटबुक. उसको एक बार बंद करो. क्लोज योर नोटबुक. क्लोज योर नोटबुक. तब अपनी नोटबुक को ऐसे बंद कर दो. ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे इफ आई हैव टू टेक मेजरमेंट ऑफ दिस लेंथ, कितने लूंगी? I will take measurement in centimeter. ठीक है, अब मुझे अगर विड्थ लेनी है, सपोज करो आई हैव टू टेक मेजरमेंट ऑफ दिस विड्थ, कितना एक मोटा है, तो विच यूनिट आई एम गोइंग टू यूज? मीटर. तो ये जितना छोटा होता जाएगा वी टेक स्मॉलेस्ट यूनिट. सबसे पहले हम मिलीमीटर दिख रही है मेरे बैक साइड में, यू कैन सी. अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दे लाइक लेंथ, सो वी विल टेक इन सेंटीमीटर. और अगर इसके मैं एक एक पेज को फाड़ के जोड़ के एक बड़ा सा रोल बना दूं, सो वी कैन मेजर इट इन मीटर. That we use अलग-अलग यूनिट यूज करते हैं. So I hope it is clear to everyone where we can use which unit. Yeah, it's clear. So now move next. चलो आगे आ जाओ. अब सब पहले ऐसे लिखो. Everyone note down like this. एक एक लाइन छोड़ के write it like this. Next here on this side write down. लिखो millimeter, लिखो centimeter. Here write down meter. Here second.
yourself also. आप अपने आप भी सुन सकते हो, आपको अपनी आवाज खुद आ रही है. Now you are silent, so it is now keep quiet. सारी चीजें अब शांत हो चुकी. So please maintain the discipline so that everyone can focus on the school. ठीक है? Is it clear to everyone? clear? चलो let's move ahead. अब ये ध्यान से देखना है. Everyone pay attention here. ठीक है, ध्यान से देखो. 1 centimeter is equal to how many millimeter? It's 10. Even you can say see in your measuring scale. ये जो सबके पास अभी स्केल पड़ा है उसमें एक ऊपर लिखा होता है सेंटीमीटर, नीचे होता है इंच. ठीक है, तो सब सेंटीमीटर वाला पार्ट देखो. टेक आउट योर मेजरिंग, सब मेजरिंग स्केल निकालो अपना. टेक आउट योर मेजरिंग स्केल. ठीक है, तो यू विल सी यहाँ पर 0 है. देन वी हैव 1 2 3 5 6 7 8 9 देन 10. ऐसे है. यस, इट इज लाइक दिस ना. मेजरिंग स्केल में 10 लाइनें होती है 2 डिजिट्स के बीच में. So when you say it is centimeter, zero से 1 सेंटीमीटर हुआ है ये भी. तो कितनी इसकी लाइन है? 10 लाइन्स है. So that 10 lines are telling us what? These 10 lines are equal to 10 millimeter. तो एक लाइन 1 मिलीमीटर है इसका मतलब. So यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. जो ये बीच में 10 लाइन होती है ये 10 मिलीमीटर होता है. ठीक है, तो नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100. इस संडे को सब में एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है. बस आपको ये ध्यान रखना है किस किस के साथ है. सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसे लिखना है. देन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. कितना कितना मीटर कितना किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 1000. अब now coming to the time. This is about the time. 1 minute is equal to 60 seconds and 1 hour is equal to 60 minutes. सभी को पता है ना 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. Everyone knows about this, है ना. सभी को पता है. अगर हम क्लॉक की बात करें we all know that 12 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So अगर हम यहाँ से अपना 12 से स्टार्ट करते हैं. if we start from 12, ठीक है, सपोज करो अभी बड़ी सुई है. आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनट हैंड. ठीक है, और अभी जो है 2 बजे है. ठीक है, इट्स 2 o'clock. तो 3 होने के लिए क्या होगा? व्हाट हैपन? 3 बजने के लिए क्या होगा? ये 12 वाली मिनट हैंड विल गो लाइक दिस. It will go like this and it will come back here only. फिर वो वापस यहाँ पर आएगी 12 पे आएगी. And this hour hand, ये जो ये वाला है, it will go to अब ये 3 पे चला जाएगा. तो 1 घंटे पे कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. Is it right? Understood? Clear है सबको? Yes. ठीक है, सबको फिर से clear हो गए? Everyone is okay. अब now what you have to pay attention. अब किस चीज में ध्यान देना है? कन्वर्जन. इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. यूनिट कन्वर्जन. कन्वर्जन. नाउ व्हाट यू हैव टू सी. जब आपने यूनिट कन्वर्ट करनी है तो आपको ये जो पीछे मैंने बताया कैसे आपस में लिंक कर रहे हैं. यू हैव टू रिमेम्बर दैट. उसका और कोई तरीका नहीं. यू हैव टू रिमेम्बर. नाउ नेक्स्ट थिंग. अब आता है बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना. सो देयर आर 2 वेज. ठीक है, वी कैन से बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट. ठीक है, स्मॉलर यूनिट में जाना. Now it is given in smaller unit. Okay, इसको लिखो, note down. Smaller unit to bigger unit. So note down this. So here comes your math. यहाँ पर आपकी math काम आएगी. अब आपके पास bigger unit है. ठीक है, suppose kilometer is given and you are asked to convert into meter.
किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब बड़े से जब आप छोटे में जाओगे क्या यूज करोगे, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। किलोमीटर से मीटर में जाना है, व्हाट विच मेथड यू आर गोइंग टू यूज, you are going to divide it or we are going to multiply it. Yes बेटा। अच्छा पहले बता दो मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है। यस कितने डिजिट्स का रिलेशन है इनका, बस पहले जहां पर किलोमीटर और मीटर है पहले आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो। 1000 है, 100 है, 10 है, व्हाट इज द रिलेशन, बताओ जल्दी से बताओ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। डैफोडिल से जसराज, डैफोडिल जसराज। Yes, just watch from daffodil. Yes, beta. So, what is the relation between kilometer and meter? 1000. Okay. तो अभी हमने सबसे पहले साइड में क्या कर देना है, 1000 जो भी है हमें 1000 से लेना देना है, ठीक है। नाउ ये जो 1000 है हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग वी आर कन्वर्टिंग किलोमीटर इनटू मीटर, मतलब बड़े को छोटे में कर रहे हैं। सो हम इस 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर होगा यहाँ पर, या फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड। ओके चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 5 किलोमीटर है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू मीटर, मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 1000 के साथ क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी उसे 5 के साथ या मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। सो एवरीवन नोट डाउन दिस, when we are converting bigger unit into smaller one, what we are going to use, we are going to use multiplication, इसको लिखो। और ये इट्स नॉट ओनली फॉर द डिस्टेंस, इट इज फॉर एवरी, जो भी आपका डिस्टेंस टाइम कुछ भी आता है आगे 7th क्लास में, स्पीड वगैरह जो भी आएगा, सो यू आर गोइंग टू यूज दिस ओनली, ठीक है। बैठ जाओ बेटा, जस्ट राज सिट डाउन। So for conversion of bigger unit into smaller unit, we are going to multiply. So यहाँ पर example, let's see 5 into 1000 and it becomes 5000 meter. ठीक है, ये 5000 मीटर बन गया। Is it understood? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कमिंग टू नेक्स्ट। स्मॉलर यूनिट मतलब सपोज को लो मीटर में दे रखा है एंड वी आर आस्किंग यू टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, सो यू आर गोइंग टू यूज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हियर। तो लोटस से कुलजिंदर आ जाओ, कुलजिंदर फ्रॉम लोटस, कुलजिंदर फ्रॉम लोटस कम। सब इसको लिखो एवरीवन, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ राइट डाउन, और इसको स्टार करके लिखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिखो। अगर ये चीज बेटा समझ आ गई कि कहां पर यू हैव टू अप्लाई मल्टीप्लीकेशन, वेयर यू हैव टू अप्लाई डिवीजन, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब स्मॉलर यूनिट है, मीटर इज स्मॉलर देन किलोमीटर, है ना। और क्या रिलेशन है मीटर और किलोमीटर में, कितने डिजिट्स का रिलेशन है, 1000 का, 100 का, 10 का, 1000 का। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं, अगेन 1000 को हमने साइड में कर लिया। अब मुझे बताओ, अब ये जो 1000 है ये इस वाले नंबर के साथ, क्योंकि कन्वर्ट तो इसको करना है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि अब हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू डिवाइड। सो सपोज कर लो हमारे पास, सपोज करो लेट्स से कि हमारे पास 5000 मीटर है, ठीक है, जो भी हमारे पास पहले था। डिवाइड इट विद द 1000, जब आप 1000 से डिवाइड करोगे सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 5 किलोमीटर, ठीक है। सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। So everyone note down this. This is the simple thing that you should know. एक ये, ठीक है, first point and the second point. Bigger unit to smaller unit. First क्या देखना है आपने कि क्या दे रखा है, क्या दे रखा है मतलब किलोमीटर या मीटर, क्या दे रखा है, इसमें क्या है रिलेशन, 1000 का है
100 का है, 10 का है, यू हैव टू फिगर आउट दिस। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि आपने मल्टीप्लीकेशन यूज करना है और यू नीड टू यूज डिवीजन। सिर्फ ये दो चीजें अगर आपने समझ ली, क्या चीजें हैं कि जो पूछा हुआ है यूनिट, उनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कितना डिफरेंस है, हाउ दे रिलेट, 1000 से रिलेट करते हैं, 100 से, 10 से। फर्स्ट थिंग ये समझनी है। सेकेंड थिंग, क्या मल्टीप्लीकेशन यूज होना है या डिवीजन यूज होना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब बताओ, पहले हैंड रेज करो इफ दिस इज क्लियर। हैंड रेज करो, दोज हु अंडरस्टूड दिस, रेज योर हैंड। ओके, सभी के हैंड रेज है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क, ठीक है, सभी ने हैंड रेज किया है, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कन्वर्जन करेंगे आज, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कन्वर्जन ओनली, सो दैट नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, सबसे ध्यान। एवरीवन, नाउ आई हैव दिस डोर, मेरे पास एक दरवाजा है, ओके, आई हैव दिस डोर, ओके, दिस इज द डोर and the height of this door is, okay, height of, सबने ध्यान से सुना, everyone decide carefully, it's 15 meter. Just for example I'm saying it's not 15 meter, होती नहीं है, but I'm giving you an example, it's 15 meter, but I need reading in centimeter. So what you need to do, you have to convert meter into centimeter. तो सबसे पहले what you need to do, I'm giving you hint. फर्स्टली यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सेकेंड, is it bigger or smaller, obviously meter is bigger than centimeter, so what you are going to do, bigger to smaller conversion होना है, so you have to think कि multiplication use होना है या division। only two things that you have to consider when you are converting unit, दो चीजें कंसीडर करनी है जब यूनिट कन्वर्ट करना है, क्या ये यूनिट बड़ी है इससे या छोटी है, सो अब मल्टीप्लीकेशन यूज होनी है या डिवीजन यूज होना है, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, 100, 10, 1000, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक। सिर्फ ये दो चीजें चेक पॉइंट कर लो, जब भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेक अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या क्या चेकलिस्ट होगी किसी भी यूनिट कन्वर्जन के लिए, रिलेशन या फिर बिटवीन यूनिट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनिट, ये दोनों आपस में लिंक करती है, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, और ये कैसे पता लगेगा, जब आप ये देखोगे कि छोटे से बड़ा कर रहे हो या बड़े से छोटा। सो दीज आर द टू चेकलिस्ट दैट यू हैव टू सी व्हेन यू आर कन्वर्टिंग यूनिट। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स, सो मीटर टू सेंटीमीटर क्या होता है, इज इट 10, 100, 1000, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अभी हम इस पे नहीं आ रहे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड, फर्स्टली वी आर फाइंडिंग आउट कि हमने करना किसके साथ है। यस यस, पेंसी से आ जाओ, फ्रॉम पेंसी, नवजीवन, नवजीवन फ्रॉम द पेंसी, कम बेटा, टर्न ऑन द माइक। तो टेल मी बेटा, मीटर है और सेंटीमीटर, हाउ दे आर रिलेट, कैसे रिलेट करते हैं सेंटीमीटर और मीटर, आते रिलेटिंग विद 10, 100 और 1000 नंबर, 100, तो वी कैन से मीटर और सेंटीमीटर के बीच में जो होता है, जो भी होता है वो 100 से होगा। अब बेटा, मीटर इज बिगर देन सेंटीमीटर और स्मॉलर, मीटर इज स्मॉलर, तो मीटर स्मॉल होता है, बिगर होता है, मीटर इज बिगर देन सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ, बिगर है, नाउ वी हैव फाइंड आउट कि मीटर इज बिगर, ठीक है, एंड दिस इज स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। अब इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग बिगर इनटू द स्मॉलर, है ना, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब बड़े को छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं,
मल्टीप्लीकेशन, यस। सो बड़े से छोटे में मल्टीप्लीकेशन होता है, और हमें पता है हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, जो इसका रिलेशन है दैट इज 100। सो मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर इसका? 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट वी आर गेटिंग? यस, क्या आएगा बेटा? I'm not able to hear you. Speak up loud. You have given saying something. 115 नहीं बेटा, 1500। दो जीरो है ना, तो दो जीरो लगेंगे इस नंबर के पीछे, सो इट बिकम 1500। 1500 what? सेंटीमीटर। Everyone note down this. Oh, yes, बेटा, you Navjeevan, sit बेटा। तो नाउ इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अगेन, सो नाउ इफ आई आस्क, ओके, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई हैव 505 centimeter and you need to convert into millimeter, ठीक है? centimeter to millimeter. So I'm going to call from Sunflower Jashmeet. Sunflower Jashmeet. Bring your beta notebook also, solve this. Solve करना ये, ठीक है? अपनी नोटबुक भी लेते आओ। And turn on the mic. Mic on करो। Ma'am, he cannot speak properly. Cannot speak properly? Yes. Okay बेटा, then you solve it, ठीक है बेटा? जशमीत, solve करो। You can solve it ना? Yes. तो ये आप solve करो, फिर मैं किसी और स्टूडेंट को बुलाती हूँ and you tell me कि आपका आंसर यही आया था, कुछ और आया था। Is it fine? तो sit बेटा, ठीक है? Try to solve this question, ठीक है? So now same class, Jashandeep Singh. Jashandeep Singh. बेटा एक तो माइक क्यों ऑफ कर दिया है? टर्न ऑन द माइक, माइक को ऑन करो। Yes beta. Now firstly you have to tell me what is the relation between meter and centimeter. मीटर और सेंटीमीटर आपस में कैसे लिंक करते हैं बताओ? एक मिनट जशनदीप, एक मिनट। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज बी क्वाइट, ठीक है? सनफ्लावर, प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन, ठीक है? जशनदीप की आवाज मैं तभी सुन पाऊंगी इफ यू रिमेन क्वाइट। यस जशनदीप, नाउ स्पीक। तो बताओ बेटा, हाउ सेंटीमीटर और मीटर मिलीमीटर लिंक कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से? 10 से, 100 से, 1000 से? 1000 से। नोटबुक का है आपकी? वेयर इज योर नोटबुक? नोट किया था जब मैंने कन्वर्जन का लिखवाया? डिड यू नोट डाउन? नो, व्हाई? I asked everyone, I asked each and every student to note down. Why you didn't note down?
बेटा go क्लास से बाहर निकलो. Go out from the class. Leave the class. I don't need these kind of students in my class. बेटा क्लास से बाहर जाओ. Yes. Now from the same class, sun class, Jasanpreet for same class. And now everyone please be quiet. I can see each and every student. ठीक है? अब जो मुझे लगेगा इधर उधर बात कर रहा है, मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगी और जो क्लास से बाहर निकल रहे हैं, नोट डाउन, उनका नाम प्रिंसिपल सर के पास जानेगा. ठीक है? Now, yes बेटा. So how centimeter and millimeter link कैसे रिलेट करते हैं बेटा? 10. ठीक है, that's fine. So we know by 10. That's fine. अब मुझे बताओ सेंटीमीटर इज बिगर देन मिलीमीटर और स्मॉलर. ठीक है, so it's bigger than this. ठीक है. Now what we need to do? We need to multiply or divide. बिगर टू स्मॉलर है. Yes, you can go through your notes. जो आपने नोट किया उसको देख सकते हो. Multiplication. You are going to multiply it with 10. ठीक है. So what you will get बेटा? 505 multiplied by 10 is the क्या मिल जाएगा? 0 लग जाएगा पीछे. Just 5050 and here it becomes millimeter. Is it right? Yes, that's good beta. Sit down. That's good. Sit. Okay. Okay. So now with this, I am giving you 2-3 questions more. ठीक है, जो आपने खुद करना है, solve करना है, and next time I will ask you. ठीक है, किसी भी क्लास से किसी भी बच्चे को उठा के मैं पूछ सकती हूँ आंसर. ठीक है. So I am giving you question. Note down. These are your homework. ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं. So these are the 3 questions. ठीक है, ये तीनों आपने करके लाने हैं नेक्स्ट क्लास में. जो आज मैंने लिखवाया है बेशक उसको देख के ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. And in next class I'm going to ask you. So your science class is over, your math class is going to start. ठीक है. Right? We did small examples. Today again we'll be doing such thing. Okay. Such questions are there in your module. Let us start. You have to check in which you have to do HCF and which situation you have to find LCM. Before starting the module, write down one small question. Prime factors of prime factors of 16. Very good. Everybody write down in the notebook. उसके बाद हम module start करेंगे. Because for the module, you have to consider these two questions. In questions, दो questions को बार-बार देखना पड़ेगा questions का आंसर बताने के लिए. Okay, you have to write it. 16. Write down the prime factors of 16. Everybody write down. Very good. The prime factors of 16.
Daffodil section, Samanpreet Singh. Daffodil section. Samanpreet, please tell me beta. 16 के prime factors, which are they? If someone is going for sports. Okay. Then Sabreet Kaur. Sabreet Kaur. Prime factor 16. I'm 16. I'm 1 tomorrow. Yes. Tomorrow. I'm 1. Tomorrow. You telling me? I'm 1. 1. Only prime factors I said. Prime factors of 16. 1 is not a prime number. 2. Very good. 2. 2 4 10 12 Ma'am 8. Okay, sit down. Sit down, beta. Okay. Write it in this form. 2 into 2 into 2 into 2. 4. 8 to the 16. Everybody knows. Can you write the factors like this? Okay. And similarly, write down the factors of prime factors of 24. Write down the prime factors of 24. Point, all of you. Point. Listen to me. जब भी आपसे prime factors पूछे जाएं, तो you have to do like this. ये वाला method आपको लगाना है. Okay. By this method, you always get the prime factors. Please remember. Please raise your hand जिन्होंने ये method apply करके किया है. Very good. Very good. Then you must be writing 2 into 2 into 2 in this form. Very good. Hands down. जब भी आपसे prime factors पूछे जाएं, find in this way. Okay. No need to write 1 and 16 and 8 and so on. Not required. Okay. Now, after writing this, can you tell me what is HCF of 16 and 24? Of sunflower section. Jashandeep, are you there बेटा? अंदर आ गए आप? या वो बाहर ही है अभी? Okay, he is there. Okay, good बेटा. Okay बेटा, sit down. Sit down. Have you written the factors? Factors लिखे बेटे आपने prime factors? Very good. Please sit down. बैठ जाओ. Very good. Now, we are finding, Jashandeep, please sit down, beta. Now we are writing HCF of 16 and 24. Everybody write down कि इन दोनों का HCF क्या होगा? Last time we did these questions. Quickly. क्या HCF इसका 8 आ रहा है? इनका 8 आ रहा है, हाथ खड़े करो. क्वेश्चन हम लास्ट टाइम किए थे. वेरी गुड, वेरी गुड. आर यू राइटिंग इट इन दिस फॉर्म? कई बच्चे इस फॉर्म लिखते होंगे. 2 is equal to 8. ठीक है. HCF सबको निकालना आता है. वेरी गुड. हैंड्स डाउन बेटा. यू wrote all the common factors. हमने इसके कोशिश किए थे. जो आपने कॉमन फैक्टर इन दोनों में है उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास HCF आ गया 8. Okay, now let us start doing module. First question is, silent all of you. This is very, 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 very important thing to understand what we are going to do. Okay, everyone listen to me very, very carefully. Yes, first question is, if we want to find greatest number that will divide given numbers, तो हम HCF निकालेंगे या फिर LCM निकालेंगे?
to find the greatest number that will divide को अंडरलाइन करो, will divide, कोई नंबर है वो दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा. सो यू आर विल फाइंड HCF. हाथ खड़े करो जो कह रही है यस HCF. वेरी गुड, वेरी गुड. रेस्ट अदर चिल्ड्रन, डाउट क्यों हो रहे बेटे? आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2 जो है 16 को डिवाइड कर रहा है. वेरी गुड, हैंड्स डाउन. तो इसका आंसर विल बी HCF. सेंटेंस के सामने लिख लो इसका आंसर मॉड्यूल में. Second one, if we want to find the least number which can be divided by को underline करो. Second में divided by. Concentrate on the key word, जो most important word है आपके sentence में उसको underline करो. It will guide you that we have to find HCF or LCM. Okay, उससे आपको पता चलेगा कि हमने क्या करना है. So what it will be? It will be LCM. Who know it कि LCM ही होगा? हाथ खड़े करो जिनको कंफर्म है कि कोई भी नंबर is divided by other number. Very good, hands down. Very good, hands down. We will find LCM. Next one, if we want to divide given things equally among some persons. If we want to divide given things equally among some persons, तो क्या निकालोगे? Third one, suppose हमारे पास यहाँ पे 16 चॉकलेट्स हैं, ठीक है? 16 चॉकलेट्स हमने 8 स्टूडेंट्स को देनी है, तो 2 2 2 2 2 सबको देंगे ना, इक्वली डिवाइड करोगे तो हम क्या निकालेंगे इसमें? HCF. थर्ड में क्या होगा? HCF. ओके, अंडरस्टैंड इट बाय द एग्जांपल. इसलिए मैंने टॉप पे आपको 16 और 24 का एग्जांपल लिखवाया है. इसको देखते जाओ और आंसर बताते जाओ. We have 16 chocolates. We want to divide it among 8 students. So you know 8 2s are 16. You know it. 8 2s are 16. तो हर एक बच्चे को हम 2 chocolates equally दे देंगे. And all the 16 chocolates will be divided equally among 8 students. Is it clear? This answer to everybody? कि इसमें HCF हमने क्यों निकाला है? ठीक है? Fourth question. Question number 4. If we want to find least number which leaves some remainder when divided by given numbers. Divided by, फिर से divided by आ गया, उसको underline करो. Divided by. Underline divided by. What would you find? Who say LCM? Raise your hand. Very good. You know it. Very good. Your concept is clear कि कब LCM निकालना है और कब HCF निकालना है. Wonderful. Wonderful. Hands down. Good. Fifth question. Question number 5. If we want to arrange something into rows, कोई चीजें हैं उनको हमने इक्वली रो में करना है. इक्वली रो में मतलब उनको लाइन में खड़े करना है. ओके, so that each row contains equal number of items. HCF. Wonderful. आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. 30 स्टूडेंट्स में अगर ग्राउंड में जाके खड़े होना है इक्वल नंबर ऑफ रोज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा 30 स्टूडेंट्स को, राइट? तो डिवाइड करोगे तो उसमें क्या करोगे आप? HCF निकालोगे. वेरी गुड. फिफ्थ इज HCF. Sixth one, if we want to analyze means हमें चेक करना है when something will happen again at the same time. Again at the same time. अब this is new for you. ये चीज आपके लिए एक नई है. ठीक है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी. MCQ में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे मैं आपको रिलेट करके इसका आंसर बताऊंगी. अभी आप इसमें लिख लो LCM, और वो LCM क्यों है अभी हम डिस्कस करेंगे MCQ के फर्स्ट क्वेश्चन में.
ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी इट, एग्जांपल पढ़ लेते हैं, सॉल्व मैं आपको बाद में करवाऊंगी। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आई एम रीडिंग द एग्जांपल कि हम क्यों एलसीएम निकालते हैं इसमें। देख, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 बच्चे हैं, वो इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो उन्होंने वहां से चलना शुरू किया। Their steps measures 63 centimeters, 70 centimeter and 77 centimeter. आपने देखा होगा कई बच्चों का बड़ा स्टेप होता है, कईयों का छोटा स्टेप होता है ना, जब आप 3 स्टूडेंट्स इकट्ठे चल रहे हो तो आप देखते हो कि एक थोड़ा सा आगे है, एक थोड़ा सा पीछे है, इज इट, होता है ना ऐसा, तो उनकी अलग अलग स्टेप्स है, राइट। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, तो उनको कितना डिस्टेंस कवर करना है ताकि वो इकट्ठे दोबारा से मिल सके। तो वो दोबारा से मतलब कि समथिंग इज रिपीटिंग, पहले वो इकट्ठे खड़े हुए थे एक जगह पे, फिर उनके स्टेप के जो साइज था वो अलग अलग था, कोई थोड़ा सा आगे चल रहा था, कोई थोड़ा सा पीछे चल रहा था, चलते 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 वो कहीं पे जाके इकट्ठे मिले। ठीक है, तो एक चीज जहां से उन्होंने शुरू किया वो चीज रिपीट हुई कि वो दोबारा कहीं पे जाके इकट्ठे खड़े हुए। सो दैट इज द रेपिटेशन। जब हम ऐसे रेपिटेशन वाला कुछ काम करते हैं तो हम निकालते हैं उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि उन तीनों में कॉमन क्या है दोबारा से। ओके, मैं ऐसे और एग्जांपल करवाऊंगी, अभी 6 का आंसर लिख लो कि दिस इज एलसीएम। 7th क्वेश्चन, इफ यू वांट टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर टू हैव इनफ, बहुत सारी चीजें हमें खरीदनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ यू वांट टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम्स, सपोज हमारे घर में पार्टी है तो हमें चीजें खरीदनी है, कुछ हमें स्नैक्स खरीदने हैं, कुछ पैटीज खरीदनी है, कुछ पेस्ट्रीज खरीदनी है, कुछ केक खरीदना है, राइट, कुछ आइटम्स खरीदनी है, डेकोरेशन के लिए कुछ खरीदना है। तो ये चीजें जब हम मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमें इकट्ठे कितने पैकेट्स लेने हैं, राइट। रूम में जैसे हमने बैलून्स डेकोरेट करने हैं, हमें पता चलेगा कि एक वॉल पे 10 डेकोरेट करने हैं, दूसरी वॉल पे 8 डेकोरेट करने हैं, या तीसरी वॉल पे हम इतने डेकोरेट करने हैं। हम क्या चीज निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल के फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें इतने बैलून्स चाहिए। ओके, तो व्हाट यू विल फाइंड इन दैट केस, 7th क्वेश्चन में मल्टीपल एलसीएम, राइट, कि कोई भी चीज हमें इकट्ठे खरीदनी है जिसको हम बाद में डिवाइड करके, इक्वली डिवाइड करके डेकोरेट करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो जो इकट्ठी चीज हमें मार्केट से लेनी है दैट विल बी एलसीएम, मल्टीपल। ओके, 8th क्वेश्चन इज, इफ वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेप, लेंथ ऑफ अ टेप रिक्वायर्ड, कि कितनी टेप हम मार्केट से खरीदें, विच कैन मेजर द 3 और मोर लेंथ्स इन लीस्ट टाइम। कुछ हमारी मेजरमेंट्स हैं, उसको हमने सपोज हमारे रूम में जो विंडो है, विंडो की मेजरमेंट हमने देखनी है कि कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसकी लेंथ है। तो वो देखने के लिए हमें कितनी अपनी टेप की मेजरमेंट चाहिए, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल हैव टू फाइंड द एचसीएफ। हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो सबको डिवाइड कर पाए, सारी लेंथ्स को मेजर कर पाए, उसके केस में हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, ये 8 क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं ये जस्ट फॉर नॉलेज है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि कैसे केस में हम एचसीएफ निकालते हैं और कैसे केस में हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन, कि हमें एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो 8th क्वेश्चन का। आई मस्ट टेल यू एग्जाम्पल ऑफ 8, जो 8th क्वेश्चन आपने किए हैं, आपने लिखा कि एचसीएफ, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, ये थोड़ी सी न्यू चीज है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर, अपनी नोटबुक में लिखो, टू मेजर वुडन पीसेस, हमारे पास वुडन पीसेस है ऑफ लेंथ ऑफ 24 मीटर एंड 30 मीटर। सपोज कर लो हमारे पास कोई वुडन पीसेस हैं, उनको हमने मेजर करना है। द लेंथ ऑफ टेप
length of tape required to measure both pieces. दोनों पीसेस को हमें मेजर करने के लिए तो हमें लेंथ ऑफ टेप कितनी चाहिए, कितनी लेंथ ऑफ टेप चाहिए, उनके एचसीएफ के बराबर, कि जितनी उनका एचसीएफ होगा उतनी हमें टेप जो है वो रिक्वायर्ड है, इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 24 and 30. कि ऐसी चीज, ऐसी हमने लेंथ की टेप की लेंथ लेनी है जो कि बड़ी वाली लेंथ को भी मेजर कर पाए और छोटी वाली लेंथ को भी मेजर कर पाए. ठीक है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा 24 and 30 का एचसीएफ क्या होता है, निकालो जरा. 24 का एचसीएफ क्या क्या होगा? अच्छा, मैं अभी आपको आंसर बता रही हूँ क्योंकि आपकी एचसीएफ निकालना आप सबको आता है. ठीक है, इसका आंसर है इज इक्वल टू 6 मीटर. एचसीएफ सबको निकालना आता है ना, कि 2 नंबर के एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चाहे आप डिवीजन मेथड से निकालो, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो. कि जब इनके एचसीएफ निकालोगे यू विल कम टू नो कि हमारे पास 6 मीटर की अगर हमारे पास टेप हो तो वो 24 वाले को भी मेजर कर पाएगी और 30 मीटर वाले को भी मेजर कर पाएगी. ठीक है, अगर और अंडरस्टैंड करना है इसके डायग्राम ड्रॉ कर लो. एक आपके पास 24 मीटर है, सेकेंड आपके पास 30 मीटर लेंथ का है वुड आपके पास, है ना. यहाँ पे आपको पता है 6 into 4 is 24. यहाँ पे आपके पास क्या है 6 into 5 is 30. तो आपको दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, उनकी फैक्टराइजेशन से आपको पता चल रहा है कि अगर हमारे पास 6 मीटर की टेप होगी विच इज कॉमन टू बोथ, ओके, then we can measure both the lengths of wood. I hope by this example you have understood कि क्यों हम HCF निकाल रहे हैं. वेरी गुड, नोट इट डाउन, एग्जाम्पल लिख लो अपनी नोटबुक में. स्टोरी सम से आपको आइडिया हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं. Raise your hand who have understood this method कि हाँ हम क्यों निकालते हैं HCF. हाथ खड़े करो, have you understood? Very good. Good. Now come forward, assertion reason. Assertion first assertion पढ़ो जरा. Reading the module. Last 4 2-digit multiples of 12. Last 4 2-digit multiples of 12. Multiples of 12 कौन कौन से होंगे? Multiples of 12 लिखो जरा नोटबुक में बेटी. Multiples of 12 में क्या क्या लिखोगे आप? Will you be writing the table? 12 का टेबल लिखो सारे in the notebook. Very good. Write down 12's table. Sunflower section, last students, please quiet. I can see you. Write down the table of 12. आता है ना सबको? These are the multiples of 12. You know it? Very good. Write down all. जिनको orally नहीं आता, they can multiply. कौन इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं? कई बच्चे इसको साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे होंगे. आई नो. रेशो हैंड किस किसने लिख लिया 12 का टेबल? वेरी गुड, वेरी नाइस. You know these are the multiples of 12.
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था लास्ट 4 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 12। लास्ट फोर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, ये चारों हमारे 2 डिजिट है जो कि उसके लास्ट वाले मल्टीपल्स है। ओके, तो लास्ट 4 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 12 हमारे पास है 48 60 72 एंड 84। क्या ये मिल रहे हैं आपस में? इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? हाथ खड़े करो जो कह रहे हैं कि ट्रू है। ओके गुड, दिस इज फॉल्स। तो असर्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट वाला फॉल्स। रीजन, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं? इफ यस, रेज योर हैंड बेटा। यस, दे आर फाइनाइट। रीजन इज ट्रू, तो आपकी ऑप्शन हो जाएगी डी। Second question, assertion LCM of 12 and 18 is 36. चेक करो फटाफट से। LCM of 12 and 18, सबको करना आता है LCM। चेक करो कि क्या ये 36 है। किसका निकला है 36? रेशो हैंड। काफी बच्चों ने कर लिया होगा। आर यू गेटिंग 36 बेटा? LCM? Good students have done. Yeah, very good. Sulfur section, very good, very good. LCM is 36. This is true. Assertion true है हमारा. Reason, the lowest common multiple LCM of two or more given numbers is the lowest of their common multiples. Is it all right? रो सेक्शन का वीडियो कट ऑफ हो रहा है ना बेटे? टेल मी, इसका रीजन ट्रू है सेकंड वाले का? रीड करके बताओ मेरे को। इनके आंसर्स पे लिखो, फर्स्ट का आंसर लिखो, सेकंड का आंसर लिखो। Second question, reason, who said true? Raise your hand. Very good. Least common multiple. Yes, this is true. So its option will be A. सेकंड की ऑप्शन आपके पास A है और फर्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन आपके पास D है, राइट? Okay. Now come to case study question. Case study question है. I'm reading it. You also seen the module. In a mobile, there is an option snooze duration. मोबाइल में snooze duration होती है, आपको पता है, जिसमें से जब आप उसमें अलार्म लगाते हो तो वो बार बार बजता रहता है जब तक आप उसको बंद नहीं करते हो, राइट? इट इज द ड्यूरेशन ऑफ रिपीट अलार्म अंटिल इट इज स्टॉप। जब तक आप अलार्म को बंद नहीं करते वो कुछ कुछ मिनट के बाद दोबारा से स्नूज करता रहता है, राइट? सो इन योर फैमिली देयर आर 4 मेंबर्स। इन अ फैमिली देयर आर 4 मेंबर्स और 4 मेंबर्स सबके पास अपना अपना मोबाइल है, A, B, C and D. All of them set alarm for the same time, that is 6 a.m. All the people in the family, उन्होंने अलार्म सेट किया अपना 6 a.m. का, राइट? तो उनकी जो स्नूज ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। जो ए क्लॉक है उसमें स्नूज ड्यूरेशन है 2 मिनट्स। सी द टेबल केयरफुली। एवरी 2 मिनट्स के बाद वो स्नूज करेगा। बी में एवरी 3 मिनट्स के बाद स्नूज करेगा। सी में एवरी 4 मिनट्स के बाद करेगा और डी में एवरी 5 मिनट्स के बाद स्नूज करेगा, राइट?
Question is, at what time after 6 a.m. all the alarms will ring again together? इकट्ठे कब दोबारा से रिंग करेंगे? क्या निकालोगे उसमें? एलसीएम, वंडरफुल। इसकी ऑप्शन जरा इनका एलसीएम किस किस का निकालोगे? 2, 3, 4 एंड 5। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम किसका? 2, 3, 4 एंड 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, एलसीएम सबको निकालना आता है। सो आई एम टेलिंग यू द आंसर आल्सो, इट विल बी 60 मिनट्स। इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अभी आप आंसर नोट कर लो, एट होम यू कैन फाइंड इट। जब आप इसको निकालोगे यू विल कम टू नो, राइट? तो आपकी ऑप्शन क्या होगी इसमें? 60, इट विल बी 7 a.m. वेरी गुड। 6 a.m. तो ऑलरेडी है ही है यहाँ पे, प्लस 60 मिनट्स यू आर एडिंग। ठीक है, 60 मिनट्स मीन्स 1 hour, राइट? सो इट विल बी 7 a.m. इट इज ऑप्शन इज C, 7 a.m. वेरी गुड। जिन्होंने आंसर किया है मेरे को, दे आर रियली डूइंग ग्रेट। ठीक है, I have come to know from your answer that you have understood the chapter. Very good. Next is the time at which they all rang together is the dash of the snooze duration. LCM, yes. Second question, E option, that is LCM. अभी आपने खुद ही बताया कि we will find LCM. Okay. Third question is HCF, or how many times the alarm of person C in all ring from 6 a.m. to 7 a.m. 1 घंटे के बीच में जो C होगा, C का कितनी बार स्नूज करेगा? दैट यू हैव टू फाइंड इट, राइट? तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि एवरी 60 मिनट्स के बाद वो कर रहा है, तो फिर क्या करोगे? 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 4। तो कितनी बार करेगा? कैलकुलेटेड। सिर्फ सी के बारे में पूछ रहे हैं कि सी जो है कितनी बार स्नूज करेगा। व्हाट इज कमिंग? विच ऑप्शन इज कमिंग? You can cut it in simplest form. You are finding it 15 times. This is E option. किसी को डाउट है? You can send and ask me, बेटा. Okay. Then fourth question, HCF. सबका HCF निकालना है हमने। 2, 3, 4 and 5 का HCF सबको निकालना आता है। I can see hands. Row section बेटी जल्दी से बता दो। 1, very good. Why 1 क्यों आया है? क्योंकि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं जो चारों में ही इकट्ठा ही आए। Because 3 and 5 are different numbers, you know. ठीक है, 2 and 4 में कॉमन आएगा, बट जो कि 3 and 5 के पास नहीं है। तो 1 is HCF of fourth question, right? Then at what time after 6 a.m. the alarm clock A and D will ring again together? सिर्फ A and D की बात हो रही है। A and D दोबारा कब इकट्ठे रिंग करेंगे? What are you going to find? Very good. Tell me, फटाफट से। 6, 10 years. क्या निकाले आपने? LCM. LCM of 2 and 5. Very good. LCM of 2 and 5. ये नोटबुक पे लिखो इसको साथ साथ में शॉर्ट फॉर्म में। ओके, एंड 2 and 5 का जब LCM निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 10 मिनट्स। ठीक है, तो when they will be doing it 6:10 a.m. आंसर will be 6:10 a.m. क्योंकि 6 a.m. तो इकट्ठे बज ही रहे थे सारे। ओके, 10 मिनट्स के बाद दोबारा से A and D will ring again together. So this option is B. I must appreciate for those children जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, because this was little difficult. But you have done it. So you are really, really very, very great students. Let us do MCQ. Come to MCQ. 3 boys step off together from the same spot
अभी अभी हमने डिस्कस किया था. Their steps measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively, right? What is the minimum distance each should cover so that all can cover distance in complete steps? What are you going to do here? Step off together. इकट्ठे वो खड़ी हैं. After some time, it means कि कुछ distance cover करने के बाद वो दोबारा से फिर आपस में मिलेंगी. तो इसकी क्या करोगे आप? Repetition हो रही है. Will you be finding LCM? Raise your hand. Will you be finding LCM? Wonderful. Please start doing MCQ. LCM करो इसको. LCM of your three numbers 63, 70 and 77. You can do the division method also क्योंकि ये आपके थोड़े से बड़े नंबर हैं. You can apply this method. इकट्ठा इसको करो. You do it and check from the board. Very good. I'm doing for you. 2 से start करो क्योंकि 70 हमारे पास even नंबर है. नोट करो इसको. फिर ये आपके पास 3 से जा रहा है. 21, 35 does not go in this table. 77. I told you आपको small to big numbers की तरफ जाना है. Okay, दोबारा it is going by 3. Let us finish it. Okay, continue करो इसको. Your time is up, but I want to complete it. Then do by 5. Next number हमने order में जाना है. 7, 7, 77. बहुत अच्छे numbers आ रहे हैं आपके पास. I can see कई बच्चे अपने आप कर रहे हैं इसको. करके इसको चेक करो बोर्ड से. Very good. Then you are doing by 11. 1, 1, 1. Your thing is over. LCM you have found. Okay. So when you multiply LCM, I am writing for you. सबको जब आप multiply करोगे, your answer will be coming 6930 centimeter. You have to multiply all the numbers together. LCM में आपको बताया गया था कि सारे नंबर जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सबको आपने मल्टीप्लाई करना है. 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11. All the numbers you have to multiply. मैंने आपको रूल भी लिखवाया था आपको. Okay. So your option is A option, that is 6930. ये ऑप्शन आ रही है आपकी. You can tick mark it. ठीक है. और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that I am giving you for homework. The least number which when decreased by 9 is exactly divisible by these all numbers. Decreased by these all. Okay, this is your homework. You have to do it yourself. Okay, bye bye.